ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। ईश्वरीय महावाक्य हम सभी के लिए एक एक शब्द बहुत ही अनमोल हीरे तुल्य जीवन बनाने के लिए काफी है। एक एक बाबा का शब्द। प्यारे बहनों और भाइयों, आप सभी का तहे दिल से मैं इस चैनल पर स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं उन सभी महान विभूतियों का, उन सभी दिव्य फरिश्तों का, बाबा के सिरमौर सिरताज लाडलों का, जो बाबा की मुरली का स्पष्टीकरण स्वीकार करते हैं, सार को संग्रहित करते हैं जीवन में और कमेंट बॉक्स में हमें लिखते भी हैं। कोई त्रुटि है वो भी बताते हैं और अगर कुछ उन्हें अच्छा लगता है वो भी शेयर करते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उन दिव्य रत्नों का और सदा ही रहूंगा। आइए चलते हैं बाबा के महावाक्यों की ओर। कल की वाणी वास्तव में हमें क्या सिखा करके गई, आपने भी अनुभव किया होगा। हम सभी बाबा के वो बच्चे हैं जिन्हें बाबा ऊंच देवता बनाना चाहते हैं, अव्यक्त फरिश्ता बनाना चाहते हैं, दुनिया की वो दौलत देना चाहते हैं जिसके लिए दुनिया कभी स्वप्न भी नहीं देख सकती, और उसके लिए बाबा तरीके समझाते हैं। बच्चे ऐसे ऐसे करो। आंख खोलकर बाबा को याद करने के कितने फायदे हैं और आंख बंद करके याद करने के कितने नुकसान है। हंसी हंसी बाबा ने बहुत ही अच्छी बात कही। बच्चे भोजन कर रहे हो बाबा की याद में आंख बंद करके, अगर मक्खी चलेगी तो देखो, हमारा पिता है ना, हमारा पिता है तो बच्चों को हंसी हंसी में, प्यार से, स्नेह से कितनी ऊंची ऊंची बातें बताते हैं। हम सबका फर्ज है कि हम बाबा की बातों को गहराई से समझें और अपने जीवन में उनको उतारने का पूरा 20 नाखूनों का जोर लगाकर भरकस प्रयास तो करें। बाकी फिर जितना सफल हो वो ड्रामा और वो बात की बात है, लेकिन अपनी तरफ से अपना मन कभी कचोटे नहीं। अंदर में ये बात ना चले, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैं ये कर लेता तो मैं यहां चला जाता, तो वो चीज कम से कम आपकी जो है नष्ट हो जाएगी। क्योंकि बाबा भी जानता है बच्चा बहुत मेहनत करता है और ऐसे बच्चे का साथी स्वयं वो बैठा है, बताता नहीं है, साथ पूरा निभाता है। अनुभव हमारा भी है और अनुभव आप सब बहन भाइयों का भी है ना, पक्की बात। तो चलिए इन्हीं अनुभवों के साथ आज की मुरली को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। बाबा कहते बच्चे, 24/12/2022, बाबा कहते मीठे बच्चे साकार मुरली का सार है। मीठे बच्चे, यह सदा स्मृति रहे, सदा यह स्मृति रहे कि हमारा यह अंतिम 84वां जन्म है। अब वापस घर जाना है, फिर अपने राज्य में आना है। 2 प्रश्न है आज के। बाप पक्का सौदागर है, कैसे? बाबा कभी कच्चा सौदा नहीं करते, याद रहे, ठीक है। इसलिए हम भी उसके बच्चे हैं, हम भी कच्चे नहीं हैं, हम भी पूरा कुर्बान होने वाले। बाप पक्का सौदागर है, कैसे? जो अभी साहूकार हैं, साहूकार माना बहुत हाई फाई, जिन्हें ये भी पता नहीं कि कितनी फैक्ट्रियां, कितना क्या, ये वो ताम झाम, बैंक बैलेंस आदि आदि, उनको बाबा कहते, जिन्हें बड़ा नशा है। अब साहूकार होना बुरा नहीं है, पैसे वाला होना बुरा नहीं है, धनाढ्य होना बिल्कुल बुरा नहीं है, क्योंकि धन के बिना तो धर्म भी नहीं चलता। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। लेकिन बाबा ने उस बात को क्लियर किया, जिन्हें पैसे का नशा है, जो पैसे का घमंड करते हैं, अभिमान दिखाते हैं, पैसे के पल पे सारी दुनिया, तो क्या दुनिया वालों को भी खरीदने की ऐसा सोचते हैं, कर नहीं सकते। बाबा कहते तुम यहाँ की अपनी राजाई संभालो। भगवान कह रहा बच्चे, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम अपनी राजाई संभालो, कोई नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तुम अपनी राजाई संभालो। उनका बाप स्वीकार नहीं करता। गरीबों को ही बाबा ऊंच से ऊंच बनाता है, उन्हें काबिल बनाता है। मुझे आज भी
हमारे आदरणीय यज्ञ के आधार स्तंभ आदरणीय रमेश भाई साहब की बहुत ही अच्छी बात याद आई। कहते हैं हमारे यहाँ मुंबई में एक रिक्शे वाला आया, कोर्स किया उसने। कुछ दिनों के पश्चात में वो 2 डब्बे देसी घी के लेके आए। तो भाई साहब ने कहा, अरे आप ये क्या, आप तो गरीब आदमी हो, आप रखो, आप जरूरत नहीं। बोला नहीं भाई साहब प्लीज आप इसे स्वीकार कीजिए, देखो एक डब्बा मैं अपने घर के लिए भी लाया हूं। उसकी आंखों में आंसू थे, बाबा का प्यार था, बाबा का ज्ञान अंदर आ चुका था। बोला मैं पहले बहुत दारू पीता था, जितनी मेहनत करता था उतना पी जाता था शाम को। जब से मुझे बाबा मिला, पान पुड़िया तंबाकू दारू धक्कड़ इधर उधर सब खत्म हो गया। अब दिल से मेहनत करता हूं, अच्छा कमाता हूं। तो जहां से हमें शुरुआत हुई मैं वहां के लिए क्यों नहीं सोचूं। भाई साहब ने उसे गले लगाया, पीठ थपथपाई, शाबाशी दी, बाबा को थैंक यू कहा। तो बाबा अपने बच्चों को काबिल बनाता है, फिर उनसे करवाता है, अपने सेवा अर्थ भी करवाता है। ये हम सभी अनुभवी हैं इस बात के, इसलिए बाबा को हमेशा थैंक्स करते रहो, हमेशा थैंक यू बाबा, थैंक यू। बाबा कहते हैं गरीबों को ही बाबा ऊंचते ऊंच बनाते वर्तमान में, और उनका भविष्य तो ऊंचा है ही, सतयुग में तो है ही। वो गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देते हैं। इसलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है ऐसे रतन यज्ञ में। अपने बारे में भी नहीं सोचते, अपने घर के बारे में भी नहीं सोचते, पॉकेट यूं की और यूं खाली कर दी। ऐसे बहुत हमारे पास ऐसे दिव्य रत्नों की कहानियां नहीं, प्रैक्टिकल जीवन की हकीकत मेरे दिमाग में दिल में बैठी हुई, दिमाग में दिल में बैठी हुई, कितनी सुनाऊं, बहुत है। तो बाबा कहते बच्चे ऐसों को मैं क्या करता हूं, फिर बहुत ऊंचा ले जाता हूं, याद रहे, उन्हें साहूकार बना देते हैं। इसलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है। यह है उत्तर। एक और प्रश्न, बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई सुस्ती तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन एक ऐसी सुस्ती जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कौन सी। कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं, क्यों भाई, गलत बात, मुरली मिस कर देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें सुस्त मत बनो, तुम्हें बच्चे कभी भी एक भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। ना जाने कौन सी पॉइंट हमारे दिल में आ जाए, कौन सा प्रश्न अटका पड़ा हो और उसी मुरली में उस दिन बाबा ने हल बताया हो और हमने मुरली सुनी ही नहीं, तो बताओ कैसे वो उत्तर मिलेगा। जीवन भर प्रश्न में उलझे रहोगे। इसलिए नियमित क्लास जरूरी है। बाबा के घर पर जाकर के वो वातावरण, वो ब्राह्मणों का संगठन, वो तपस्या की वाइब्रेशंस, किसी मजबूरी बस आप हॉस्पिटलाइज हैं, मैंने मजबूरी का भी नाम लिया, आप हॉस्पिटलाइज हैं, आप नहीं जा सकते, तो फिर आप कम से कम वीडियो, जो भी इजी वे मुरली दर्शनी, क्या जो भी आपको जिसकी भी मुरली अच्छी लगती हो, है तो बाबा की वाणी। ये तो देखो सुर ताल तो उसी के हैं, बाजा किसी का भी हो, है ना। तो जो भी आपको मन भाती हो उसको 2-3 बार रिपीट करो, ये बहुत जरूरी है, ताकि आपके प्रश्नों के हल मिल जाए और आप हल्के हो जाए और उड़ने लगे। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें सुस्त मत बनो, तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी, ये है टीचर की आज्ञा, श्रीमत है सतगुरु की, बाप की भी आज्ञा है, ठीक है। ओम शांति। बच्चों से बेहद का बाप पूछते हैं, और जो भी गुरु गोसाई हैं वह अपने फॉलोअर्स को कभी बच्चे नहीं कहेंगे। आजकल तो अच्छे अच्छे जवान विद्वान भी भाषण करते हैं, बुजुर्ग माताएं अथवा पुरुष भी हैं, उनमें कभी हिम्मत नहीं आएगी कि जो अपने शिष्यों को कहें हे वत्स, हे बच्चों, हे संतानों, तुम्हें मैं ये बनाने आया हूं। कह नहीं सकता, हिम्मत नहीं है। बाबा कह सकता है, क्योंकि बाबा है, बाबा हम सबका, शिव बाबा परम धाम निवासी। तो ये अक्षर बाप कह सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में जो होता है, तो बाबा तो क्या है, हम सब बाबा के गृहस्थी बच्चे हैं भाई। बच्चा अगर फैमिली का है, बाप कह सकते हैं मीठे बच्चे, और तो कोई नहीं कह सकता। वे सन्यासी आदि तो फैमिली को छोड़कर चले जाते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले तो गृहस्थ व्यवहार के ख्यालात बुद्धि में आते हैं। ये माता पिता है, तो जरूर बच्चे बच्चे कहेंगे ना। शिव बाबा को क्या कहा हमने भक्ति में, तुमेव माता शिव पिता तुमेवम
त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, वो अनुभूति कराने आया है। ये हमने भक्ति मार्ग में बनाया ही संगम का यादगार है, क्योंकि बहुत सारी आत्माओं ने उसे अपना सब कुछ माना, सब कुछ माना, उसे पहचाना, सब कुछ माना, उसका सब कुछ जाना, कुर्बान हो गए उस पे। उनकी यादगारों का ये फिर श्लोक बना हुआ है, भजन बना हुआ है। बाबा कहते बच्चे जानते हो, हाँ भाई जानते हो बाबा आया हुआ है कहां से? घर से आया है, घर ले जाने, हमको श्रृंगार करके घर ले जाने, फिर हम सुख धाम में आएंगे। अभी तो बच्चे दुनिया ही दुख धाम है। महसूस होता है नहीं होता है? अभी एक गया नहीं, उसकी पूंछ अभी बाकी है, दूसरा उसका आ गया पिताजी, करो ना। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, डरने की कोई बात नहीं, लेकिन जो भी गाइडलाइन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी आपकी अपनी बुद्धि कहती है स्वच्छता के लिए, उसका जरूर पालन करें, गाइडलाइंस का भी पालन करें, लेकिन अंदर से निर्भय रहें, निर्भीक रहें, अच्छे से रहें, ठीक? कुछ नहीं होगा। जाएंगे बाबा के बच्चे, ऐसा नहीं है आज और हमारा शरीर उनके, लेकिन आराम से जाएंगे, बाबा की याद में जाएंगे, ठीक है? ऐसा संकल्प करके जीवन को सफल करो, क्योंकि जो डर गया वो गब्बर सिंह कह के गया नहीं, बाबा कहता है जो डर गया सो गया काम से, ठीक है? गब्बर का भी बाप शिव बाबा कहता है जो डर गया। डरना किसी भी जीवन के क्षेत्र में नहीं, सम्मान करो, सत्कार करो, लेकिन निडरता के साथ। बाबा बार बार कहते बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है श्रृंगार करा के घर ले जाने और फिर सुख धाम में। बच्चे ये तो दुख धाम है, दुखमय दुनिया है, अनुभव होती है। पैसे के पैसे रखे रह जाते हैं, हाँ, गड्डिया की गड्डियां, बैग के बैग, बक्से के बक्से लोगों के भरे रह जाते हैं, कहते हैं अरे क्या हुआ, ठीक है? इसलिए सफल करो अपने श्वासों को, सफल करो अपने जीवन को। दौलत की दुनिया भी अगर अपने पास है तो उससे पुण्य कमाओ जहां जरूरत है। जिन आत्माओं को आप लायक समझते हो, लगता है कि इनके द्वारा हमारा ये धन सफल होगा, ये बहुत बड़े कार्य करेंगे, तो निसंकोच, बिल्कुल निश्चल निष्कपट होकर के उनको समर्पित कर दो, बाबा के कार्य में लग जाएगा आपका। चिंता नहीं करो, फिर सोचो नहीं मेरा तेरा, नहीं तो वो भी फिर क्या करेंगे, वो तुम्हारा क्यों लेंगे, वो भी अपने जीवन को चक्कर में डालेंगे क्या, है ना? तो इसलिए सफल करना सीखो, समय को, श्वासों को, जो भी खजाने ईश्वरी हैं, कहीं वो रहेंगे तो फिर पश्चाताप ही रह जाएगा। बेहतर है समय से पहले हम जाग जाएं, वरना अंधकार तो सारे संसार में है ही है, सब अंधकार में डूबे हुए हैं। जो जागे हैं वो तो कम से कम जाग जाएं। बाबा कहते बच्चे देखो ये तो है ही दुखधाम, तुम बच्चों को इस दुखधाम के अंदर जो बुराइयां हैं, दुख देने वाली बातें हैं, उनका संन्यास करना है। यह बेहद का संन्यास सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई सिखला ना सके। वास्तव में राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेज हैं, आपस में दोनों को सखा सखी कहेंगे। सतयुग की बातें बाबा कर रहे हैं, जो बाबा ने बताई हैं बातें कि राधे कृष्ण थोड़ा दूरी दूरी के होते हैं और सखा सखी ठहरे, उनको राधा का स्वामी नहीं कहेंगे भाई, है ना? सखा सखी है, दोस्त दोस्त। हाँ, अब कब बने स्वामी, ये भी कोई गलत बात थोड़ी। बाबा ने कहा जब राधा का स्वामी बनते हैं तब बड़े होकर के उनका नाम बदल जाता है श्री लक्ष्मी और श्री नारायणा, विश्व महारानी, विश्व महाराजन श्री नारायण स्वामी है। हाँ, जब तक शादी नहीं है तब तक स्वामी नहीं कहेंगे, सखा सखी। ये बड़ी गहरी, सूक्ष्म, अलौकिक, समझने की दिव्य बातें हैं। इनको समझने के लिए भी क्या है, सूक्ष्म, अलौकिक, दिव्य बुद्धि ही चाहिए। बाप ने बच्चों से पूछा शांति धाम, सुख धाम याद है बच्चे? है याद? सुख धाम और शांति धाम। देखो अभी तो रावणपुरी है, यूं तो तुम सब सीताएं हो। बाप कहते बच्चों, हे आत्माओं, मैं तुम सीताओं का राम हूं, राम।
जिसकी याद से मिलता है दिल को आराम, जिसकी सूरत आंखों में आते ही मन को चैन मिलता है, जिसके गुणों का चिंतन करके गुणवान बनती है आत्मा, वो राम, वो राम, वो राम हम सबका है। तुम सीताओं को आकर के रावण की जेल से छुड़ाता हूं। बच्चे, इन बातों को तुम अच्छी तरह से जानते हो। सारे विश्व पर भारत का अटल अखंड साम्राज्य होता है और विश्व महाराजन श्री लक्ष्मी और श्री नारायण होते हैं। तो तुम बच्चों को बुद्धि में रहना चाहिए। अब नाटक पूरा हुआ कि हुआ। मौज को पाकर मौत को ना भूले बंदे मेरे। ये सिर्फ दूसरों को कहने के लिए नहीं, अपने को भी समझाना है। अब ये नाटक पूरा हुआ। वैराग्य ऐसे नहीं आता, वैराग्य आता है मनन से, चिंतन से, दिव्य दर्शन से। मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ आता नहीं, वो तो क्या कहें, बाबा छोड़ते, क्योंकि बच्चे तो वो भी भगवान के हैं ना, उनकी बुद्धि में कुछ चलता ही नहीं है। हमारी बुद्धि में चलना चाहिए, क्योंकि हमें अंधकार के साथ साथ रोशनी का भी ज्ञान है। उन्हें तो रोशनी का ज्ञान ही नहीं, उनके लिए माफ है, हमारे लिए नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चे, उनके तो बातें कुछ बुद्धि में आती नहीं। बुद्धि में ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पर कह देते हैं 84 का चक्र, 84 योनियां आदि आदि। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम तो 84 का चक्र लगाकर आए हैं। सतयुग से लेकर अब तक इसी चक्र में हम चक्र लगा रहे हैं और ये चक्र पूरा होने वाला है, नया शुरू होने वाला है, जिसको सतो प्रधान वैकुंठ, सतो प्रधान दुनिया कहते हैं। सतयुग, सतयुग है नया चक्र। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही समझाई जाती हैं, परंतु बाबा जानते हैं बहुत बच्चे भी हैं जो इन बातों को भूल जाते हैं। धारणा ना होने के कारण फिर वो खुशी का पारा चढ़ता नहीं। तो इसलिए धारणाएं भी जरूरी हैं। धारणाओं को कभी हल्के में मत रखो, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। स्नेह दो, प्यार दो, शक्तियां दो, अपना जीवन न्यौछावर कर दो, लेकिन धारणाओं में किसी को भी आप वो कमजोर ना करो। कंप्रोमाइज ना अपने साथ, न इन बातों में दूसरों के साथ। स्नेह प्यार रखो, वो रखना ही है। धारणा ना होने के कारण से फिर वो खुशी का पारा चढ़ता नहीं। जो तुम बच्चे पहले पहले थे अब पिछाड़ी में हो। सतयुग में हम ही आत्माएं थे, अब पिछाड़ी में भी हो। सब धर्म वाले बच्चे अंत में भिन्न भिन्न नाम, रूप, देश, काल में विराजमान है। यहाँ पर जितने भी धर्म स्थापक है अपने अपने धर्मों की सर्विस कर रहे हैं, या जो भी उनका जहां रोल है वो अपना कार्य कर रहे हैं। बाबा ने कहा उनकी आत्मा भी यहां ही है, अभी गई नहीं परम धाम। यहां ही भिन्न भिन्न नाम, रूप, देश, काल में है। बच्चे, पार्ट तो सबको बजाना है। अभी तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में चलने के लिए। पिछाड़ी में सबको हिसाब किताब चुकतू कर, फिर तो बच्चे जाना ही है। नहीं जाना है, जाना है ना। बाप कहते बच्चे, मैं आता हूं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। हमेशा सिस्टेमेटिक शब्द बोलो। बाबा देखो हमें छोटी छोटी बातें आबासा कैसे पढ़ाते हैं। कल बाबा ने मुरली में कैसे प्यार से सिखाया योग कैसे करना चाहिए, है ना, आंख खोलकर। मैं बार बार कहता हूं, आपने अपना यादगार देखा होगा संगम का, जिसको हम माउंट आबू में देलवाड़ा मंदिर कहते हैं। वहां पर अर्ध नेत्र खोले आराम से, ना टाइट ना कम, आराम से। कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में डूबा है, उसे कैसे डूबा रहता है, मस्ती में मस्त है, आंख थोड़ी बंद करता है। अरे वो मेरा प्रेमी है, मेरा सच्चा साथी है, साजन है, सतगुरु है, सखा है, स्वामी है। उसको याद करने के लिए हमें आंखें बंद करने की जरूरत। इसका मतलब हम टाइमली याद करेंगे? अरे उसके लिए तो चलते फिरते उठते बैठते वो दीवानगी आ जाए। ये हमारी ही दीवानगी का तो वर्णन है। लैला, मजनू, हीर, रांझे आदि आदि आदि, है ना। तो वास्तव में मीरा की भक्ति क्यों मशहूर हुई? क्योंकि वो दीवानी हो गई थी। और ये सबसे बड़ी तपस्या है तपस्वियों की। अगर मन राम में रम जाए, राम में रम जाए, ये सबसे बड़ी किस्मत की बात है उन तपस्वियों की। उन्हें तपस्वी कहा जाता है, जिनका मन ही रम जाता है, बुद्धि भी रम जाती है, दिल में बस छवि उसी की,
हनुमान के हृदय में क्या दिखाया? श्री राम श्री सीता की तस्वीर। ये कहाँ का गायन है? हम सब हनुमान बने, उस राम की तस्वीर को उतार लें हम सब सीताएं अपने हृदय में। बाबा कहते बच्चे देखो, हमेशा पहले स्थापना फिर विनाश फिर पालना, ऐसे कहना चाहिए। ऐसे नहीं पहले स्थापना पालना विनाश, नहीं बच्चे, सिस्टेमेटिक। तो कोई भी सेंसिबल सुनेगा तो कहेंगे ये तो मुआफिक पड़े हुए हैं, स्थापना पालना विनाश कैसे होगा? अरे पहले स्थापना होगी फिर विनाश होगा, फिर नई दुनिया में पालना होगी बच्चों की। कायदे मुजीब करेक्ट करके अक्षर बोलने चाहिए। सुना? कायदे मुजीब करेक्ट करके अक्षर बोलने चाहिए। जैसी नॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग सारा काम करना चाहिए। आजकल जमाना आ गया है, बुरा नहीं मानना भाई, मैं हाथ जोड़कर उन सभी से क्षमा चाहता हूँ जिन्हें ये बात दिल को ठेस पहुंचे। हालांकि हमारा ये भावनात्मक विचार नहीं है, लेकिन एक हंसी की बात है, आजकल हमारे यज्ञ में भी ऐसे ऐसे शब्द गीतों में प्रयोग किए जाते हैं, उन पर कोई ध्यान भी नहीं देता। क्यों भाई? बाबा ने कहा आंख खोलकर ध्यान लगाओ, उसमें गीत में एक बड़ा अच्छा शब्द आंख मूंद कर ध्यान लगाओ। अरे भाई क्या है? और आप उसको पास भी कर रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, वो समझदारों के लिए तो सब कुछ ठीक है। 33 करोड़ में भी आंख मूंदने वाले भी होंगे, कैसे भी होंगे। और आजकल तो सभी की सुविधा के लिए हमारे बड़े बड़े स्पीकर भी कहते हैं भाई चलो अच्छा, चाहे बंद कर लो चाहे खोलो। लेकिन जो समझदार बाबा के बच्चे हो कभी भी आंख बंद करके योग नहीं लगाते। और जो आंख बंद करके आदत डालते हैं योग लगाने की, तो मुझे माफ करना, थोड़ा सा उतना फायदा नहीं होता जितना होना चाहिए। क्योंकि बाबा की श्रीमत है, आंख खोलकर बाबा को याद करने का अभ्यास करो। अच्छा, बाबा कहते श्रीमत पर चलने से बच्चे तुम कभी जीवन में धोखा नहीं खाएंगे। बाबा दूर थोड़ी है, बाबा हमारे अंग संग है, हमारे दिल के हाल को वो जानता है। श्रीमत पर चलते रहो। कोई भी बात में तकलीफ हो तो बच्चे बाबा बैठा है। थैंक यू बाबा, ओम शांति। कोई भी बात में तकलीफ हो तो बच्चे बाबा बैठा है, श्रीमत पर चलते रहो। भंडारे में दाल बनी थी सिर्फ, परोसने वाले ने कहा भाई सबको एक एक कटोरी दाल मिलेगी। हमारी दीदी अनुभव सुनाती है। बाबा बच्चों के साथ भोजन करते थे। बाबा उठ के चले गए। बाबा कमरे में अब चले गए बाबा से बात करने। किस बाबा से? बाबा आपने तो दाल रोटी की गारंटी की थी, आज तुम्हारे भंडारे में दाल भी नहीं है, सिर्फ एक ही कटोरी है। आगे का किस्सा आप जानते हैं, मैं ज्यादा ना बताते हुए बाबा वापस आ गया, योग लगा के भोजन किया। ये आदत डालें, जीवन में कभी कोई परिस्थिति हो, प्रॉब्लम हो तो बाबा को सुनाओ। शिव बाबा को, बड़ा बाबा जो है उसको सुनाने की आदत डालो। बाद में क्या हुआ? दाल से भरा हुआ पूरा है जो बैलगाड़ी थी वो पूरी की पूरी आश्रम की तरफ आ गई कि भाई मुझे इशारा मिला है। अरे भाई कहाँ इशारा? बोले नहीं मुझे यहीं डाल के जानी है, कुछ भी है ना। तो खैर ये बड़े, इसमें दो बातें, भगवान जो चाहे सो कर सकता है, लेकिन बच्चों को हिम्मत भी हारनी नहीं है। किसी भी मौके पर कुछ भी हो जाए, दुख आए सुख आए कुछ भी हो, बस दिल की बात सुने दिल वाला। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलते चलो। समझो कोई गरीब बच्चा है, उसकी धारणा बहुत अच्छी है, दोनों बातों को ध्यान रखना, मौज काटने के लिए नहीं। कोई बहुत गरीब अच्छा बच्चा है, गरीब बच्चा है, धारणा उसकी बहुत अच्छी है, सर्विसेबल भी है, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार गरीब है बच्चे, तो ऐसे को टिकट भी मिल सकती है आने की। बाबा कहते हैं ऐसे की टिकट कराओ, पुण्य होगा। बैठे हो बड़ी बड़ी गड्डियां लेकर के, ऐसे अपने छोटे छोटे बहन भाइयों की ध्यान रखो, अपनों का ध्यान नहीं रखते। किसका रखेंगे आप? यहां बनियागिरी करने के लिए बैठे, तराजू लेके बैठे, इकट्ठा करने के लिए बैठे। अरे अपने छोटों के पास जाओ, उनके दिल का हाल पूछो। सिर्फ कह देने से नहीं होता, कुछ करके दिखाओ,
तब बाबा भी कहे, वाह मेरा बच्चा, वाह वाह मेरा लाल, वाह। तो जीवन की सफलता है, धन दौलत की सफलता है। यूं ही व्यर्थ में भी ना लुटाओ जो आपकी ताकत का, आपकी एनर्जी का, आपके धन का कोई दुरुपयोग करे। लेकिन वो राजा जो द्वापर युग और कलयुग में हुआ करते थे, जिनका गायन है, अपने राज्य में चारों तरफ जा करके देखते थे कहां क्या कमी है, पूरी कर दिया करते थे, पोटली डाल देते थे। अरे कम से कम वो तो सीखो, या भरे को भरना सीखा है। याद रहे, ईश्वरीय सिस्टम से बढ़कर दुनिया का कोई सिस्टम नहीं है, और उसका बहुत गहरा ख्याल है, वो है। बाबा कहते, देखो बच्चे, उसे टिकट मिल सकती है, बाप तो गरीब निवाज है ना। ऐसे तो बाप को बच्चे चाहिए जो गरीब से गरीब हो, लेकिन आजकल नकलची गरीब भी हैं, याद रखना। हाँ, उनसे जरा सावधान, उनके चेहरे से पहचानो, उनके जीवन से पहचानो। बहुत घूम रहे यूं करके नहीं, खुद, जैसे मैंने कहा ना, राजा अभी हुआ करता था, वजीर को नहीं छोड़ता, खुद जा करके देखता था। तो खुद उस चीज को, ये बहुत जरूरी है। और फिर बिना पूछे करो, उससे कहलवाओ नहीं। कई बड़े शानदार होते हैं, रूखी रोटी खा लेंगे, किसी से नहीं कहेंगे, लेकिन हम सबका फर्ज बनता है, हमारे पास जो भी पावर है उससे उनको बाबा के कार्य को आगे बढ़ाना है। उनको क्या, उनकी लगन, उनकी तपस्या, तुम्हारे को कमीशन मिल जाएगा उसमें। बाबा कहते, देखो बच्चे, टिकट मिल सकती है, बाप तो है ही गरीब निवाज। ऐसे तो बाप को बच्चे चाहिए, बच्चे जो गरीब से गरीब हो और पढ़कर ऊंचे ते ऊंचा जावे। आजकल बच्चे सब गरीब हैं। अरे सतयुग से चलते चलते बाबा ने कुछ है बता दिया पहले ही, बच्चे कुछ राय नहीं बच्चों के पास, है ना। ये तो बाद में जो लोग आ रहे हैं उनको भी प्रकृति सब कुछ देगी, वो तो अमीरी में जिएंगे। तो बाबा कहते 10-20 लाख, 10 करोड़ वरोड़ भी क्या है, कुछ भी तो नहीं। एक मकान बनाओ, उसकी कीमत सिटी में बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, है ना। तो क्या ईंटें निकाल के खाएंगे क्या आप, वो तो मकान है ना। तो बाबा कहते, देखो 10-20 लाख भी बच्चे कुछ भी नहीं, 10-20 करोड़ हो तो, करोड़ नहीं अरब हो तो उसे कहा जाए। तो बाबा कहते, बच्चे देखो, बाबा ने कई बार समझाया, पदम पति जो होते हैं वो ये वर्षा नहीं ले सकते। कलयुग के पदम पति हैं, यहाँ के भी राजा वहां के भी राजा बने, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। तो बाबा कहते हैं, हाँ हो सकता है, अगर वो ईश्वरीय इसमें आ जाएं और समझें, धारणाएं भी करें और बाबा के कार्य में सहयोगी भी बने। देखो बच्चे, अर्पण तो हो न सके, प्रभु समर्पण बुद्धि उनकी होती नहीं, ना बाबा अलाउ करेंगे। सबकी बात नहीं भाई, मतलब 95 लोग रेशो वो हो तो गिनती 5 की नहीं आएगी ना, 95 को देखा जाता है। लेकिन 4-5 ऐसे भी होते हैं, 5% जो बहुत अच्छे होते हैं। वो यहाँ के भी हैं, वहां के भी हैं, अब के भी हैं, तब के भी हैं। बाबा कहते, देखो बच्चे, अर्पण हो न सके, ना बाबा अलाउ करेंगे। गरीबों की पाई पाई सफल होती है, ऐसी क्या पड़ी है। बाप भी ये पक्का सौदागर है भाई, कच्चा नहीं है, याद रहे। बाप भी पक्का सौदागर है। बाबा कहते, अच्छा बच्चे, तुम्हें नशा है अपने धन दौलत का, तो तुम संभालो अपनी राजाई कलयुग की, संभालो, नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर के सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते, सार, निचोड़, तंत्र क्या है, इसेंस क्या है। चरित्रवान जीवन, शाकाहारी भोजन, व्यवहारिकता में समर्पणता, स्नेह, पवित्रता, ये सब चीजें यही तो सिखाती है वो बातें। और बाबा आकर के डायरेक्ट वो बातें बतलाते हैं ना। तो बाबा आकर के शास्त्रों का सार समझाते हैं। देखो बच्चे, कहते हैं विष्णु की नाभि से कमल, नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। बच्चे बात तो सत्य है, विष्णु की नाभि कमल से 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा निकला। आत्मा तो वही है जो ब्रह्मा कहलाई, लेकिन दूरी कितनी है ना। अभी ब्रह्मा सरस्वती, सो फिर भविष्य में लक्ष्मी नारायण अर्थात विष्णु बनते हैं। सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी बन जाएंगे। बाबा कहते, बच्चे तुमको विचार चलाना चाहिए, टॉपिक की लिस्ट बनाना चाहिए। जब बातचीत करते हो, बोलने का मौका मिलता है,
इस पॉइंट पर समझाएंगे, फिर सारी नॉलेज बच्चे बुद्धि में एक्यूरेट आ जाएगी, भाषण अच्छा करेंगे। अचानक भाषण करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। प्लानिंग पहले से, तैयारी पहले से। देखो बच्चे, यहां भी नंबरवार प्रैक्टिस है। तब तो जो तीखे होते हैं उनको सभी बुलाते हैं कि आओ आकर के क्लास कराओ, भाषण करो। फिर बड़ों का काम है छोटों को, तब तो बुलाते हैं ना, आओ भाषण करो। समझते हैं ये हमारी बड़ी दीदी है, बड़ी बहन है। भाइयों में जगदीश बच्चा बहुत होशियार है, तो कहेंगे यह बड़ा भाई है। फिर बड़े का रिकॉर्ड भी रखो भाई, जो ज्ञान योग में बड़ा है उनका रिकॉर्ड भी रखना छोटों का फर्ज है। फिर बड़ों का भी काम है, ऐसा नहीं छोटे ही रिकॉर्ड रखते रहे। अब बड़ों का भी काम है छोटों को सिखाना। स्कूल में मैनर्स सिखाते हैं, इसमें भी मैनर्स अच्छे चाहिए। दिव्य गुण धारण करने हैं, कभी मूडी नहीं बनना। कोई बात नहीं समझ में आई, किसी ने कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तो एकदम मुंह बना लिया, ये सब कब तक? फिर तो अपना ही जीवन दूसरों पर बोझ बन जाएगा। अभी इतने हल्के बनो, इतने समझदार बनो, इतने होशियार बनो, बातें कैसी भी आए, लेकिन हमें तो मस्त रहना है, खुश रहना है। समझदार का मतलब हर बात का समझने वाला। ये बहुत ही अच्छी बात मैं आज पढ़ रहा था कि अगर आप के ऊपर कोई बॉस है और ऑफिस में वो कहता है जो आपके पोस्ट के काबिल काम नहीं है, दूसरा कोई छोटी पोस्ट का काम है, कहता है भाई फलाने जरा ये काम कर देना, तो आपका फर्ज बनता है आप कर दें उसको, छोटे नहीं हो जाएंगे। तुरंत जवाब देना, नहीं मेरा ये काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ये क्या है। फिर आपसे वो भी मौका ढूंढेगा आपको, है ना। इसलिए छोटी छोटी, हाँ गलत काम के लिए कभी कहे तो उसके लिए नहीं, उसको बोलो आप लिख करके दे दो, शब्दावली से नहीं, आप लिख करके दो कि आप ये मेरे से काम करा रहे हैं, नहीं तो आपको फंसा देगा, वो खुद निकल जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। हाँ कुछ ऐसे काम है जिनको आप नहीं कर सकते तो उनको प्यार से, तुरंत नहीं, थोड़ा देर बाद बोलो कि देखो सर प्लीज मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं इसको नहीं कर सकता, बाकी मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप जो कहेंगे कभी हम मना नहीं करते, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे ये दिक्कत है, ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो अपने आप ही वो आपकी उसको समझ के, और वो तो ये चीजें हैं घरों में, आश्रमों में, कहीं पर भी ये चीजें अगर हम लागू करते हैं तो हम बड़ों के दिलों पर चढ़ते हैं और बड़े बाबा के दिल पे चढ़ते हैं, और खुद बड़ा बनने की ये जो क्वालिटी है वो यही है। आपको भी फिर बड़ा बनने का मौका दे देगा बाबा, क्योंकि आप बड़ी सोच वाले हो, बड़ी बुद्धि वाले हो, बड़े दिल वाले हो। अच्छा, बाबा कहते फिर बड़ों का काम है छोटों को सिखाना। बच्चे दैवी गुण यहां धारण करने हैं, मूडी नहीं बनना, कभी मीठा कभी कैसा, फिर वो सर्विस में सफल ना हो सके। बहुत बहुत बच्चे मीठा बनना चाहिए, बहुत प्यार से किसी को समझाना है, तब अच्छा पद मिल सकता है। सभी को राजी करना, ये तो जानते हो ना, बाबा आकर सभी मनुष्य मात्र को खुश करते हैं, सर्व का सदगति दाता है ना, सर्व को सुख शांति देने वाला, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर है वो। देखो बच्चे, तो तुम्हारा बाप है तो बाप जैसा मीठा बनना पड़े। सुना, जैसा बाबा है हमारा तो बाबा के जैसा बाप समान मीठा बनना पड़े। जब तक आसुरी गुण बदल दैवी गुण बन जाएं। आत्मा पर जो जंक चढ़ी हुई है कैसे निकलेगी? योग बल से। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना हल्का महसूस करेंगे, आत्मा के अंदर जो कट है वो निकलती जाएगी। बच्चों को मुरली बच्चे कभी मिस नहीं करनी। फिर शुरू की बात बाबा को याद आई, बाबा ने कहा बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करो, नहीं तो जीवन से मिस हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन से। बच्चे बहुत सुस्त भी हैं जो कभी मुरली सुनते नहीं, देखते नहीं, पढ़ते नहीं, आश्रम जाते नहीं, कहलाते ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। काहे के, है ना, खाली सेवा के टाइम पे चले गए। किसी ने फोन किया, हाँ भाई आओ ब्रह्मा भोज, क्या मतलब है? अरे रेगुलरिटी, विद्यार्थी तुम्हें विद्या द्रविड़ मम देव देवा। अरे विद्या का दाता है वो, देवों का देव है वो, आया है हमें पढ़ाने के लिए। पढ़ो। देखो बच्चे, मुरली कभी मिस नहीं होनी चाहिए, परंतु बाबा जानते हैं
बाबा जानते हैं, अच्छे अच्छे बीकेबी मुरली की परवाह नहीं करते, समझते हैं हम तो होशियार हैं, होशियार। मेरी इन आंखों ने देखा है, इन आंखों ने हमारी बड़ी बड़ी दादियों को देखा है। दादी जी हमारी डायरी और पेन लेकर के बैठती थी बाबा के सामने। मुरली रतन मणि दादी को, रतन मोहनी दादी जो आजकल बुजुर्ग हो गए काफी, मैंने बहुत देखा, बाकायदा चुस्त फुस्त तंदुरुस्त, और बाबा की क्लास में आके डायरी लेकर के, मैंने कहा वाह देखो दादी अपने को स्टूडेंट समझती है और हम इतने बड़े हो गए, कमाल है, इतना होशियार बन गए। कुछ नहीं हो, निकल जाएगा, शियार हो जाएंगे, माया शियार बना, शियार समझते हो, लोमड़ी। अच्छा, परंतु बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे बीकेबी मुरली की परवाह नहीं करते, समझते हम बड़ा होशियार हैं। भाई ऐसे होशियारी ठीक नहीं बाबा से। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया खुदा दोस्त। सार का भी सार सभी को राजी रखना है, मूडी नहीं बनना। मूडी माना जिद्दी, हठी। वो फिर आप जानते हो, एक रावण का सिर 11वां दिखाया है, काहे का? गधे का। वो जिद्दी और हठी का प्रतीक है। ट्रेन भी आ जाए वो रुकने वाला नहीं, वो खड़ा है तो खड़ा है, जो ऐसा नहीं, ठीक है। हम देवता बनने वाले बच्चे हैं, जिद्दी हठी मूड़ी बिल्कुल नहीं बनना, ठीक है। बहुत क्या बनना है, अब बनना नहीं है, वो बाबा ने बताया। बनना क्या है? बहुत 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 मीठा बनना है। ये भगवान की श्रीमत है। डरो नहीं कि हम मीठे बनेंगे, लोग हमारा दुरुपयोग करें, नहीं। कई लोग मिसाल देते, ना मानो मीठे गन्ने को कोल्हू से पेरा। अरे हम गन्ने नहीं है भाई जो हमें कोल्हू में पेर के मेरा रस निकाल लेगा। हम अजर अमर अविनाशी आत्मा है। ईश्वरी आज्ञा के लेकर पालन करके हम मीठा बन रहे हैं। हमारी सुरक्षा का कवच वो खुद बना हुआ है। चिंता नहीं करनी, बिल्कुल डरना नहीं। बाबा ने कहा मीठा, बहुत बहुत मीठा बनना है। अच्छे मैनर्स सीखने और दूसरों को भी अच्छे मैनर्स सिखलाने हैं। हर कदम पर बाप से राय लो। बाबा ने कहा बच्चे बाप दूर थोड़ी है, बाबा तो हमेशा पास है। ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा आते थे, लेकिन बाबा अलग से भी शिव बाबा से बात करते थे, है ना। वो कला आ जाए जीवन में तो अपना और सबका भला हो जाए। वरदानी बाबा का वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति में रहे, त्रिकालदर्शी स्थिति में रहे। ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। बाप दादा कहते हैं देखो बच्चे, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थिर रहकर देखो कि हम क्या थे, अभी क्या हैं और भविष्य में फिर हम क्या बनने वाले हैं। इस ड्रामा में हमारा विशेष पार्ट नोदा हुआ है। अब ये बात मोटे रूप में जो बाबा ने सिखाई है कि पहले हम क्या थे सतयुग में, अभी हम क्या हैं और फिर भविष्य में सतयुग में क्या बनने वाले हैं। लेकिन इसको दूसरे रूप से भी लो आप। बाबा के बनने से पहले हमारी क्या सोच थी, हमारा क्या जीवन था, क्या हमारा आचरण था, उसको महसूस करो। और वर्तमान जीवन को देखो, अब हम क्या हैं और आगे जो बाबा ने लक्ष्य बताया है उसको महसूस करो। मनुष्य को देवत्व पद दिलाने का बाबा तरीका सिखा रहा है। हम सीखने वालों में से हैं। आने वाले रविवार यानी कल की जो बाबा की वाणी है, बाबा ने कहा कोई और नहीं है, तुम ही बच्चे हो, तुम ही थे, तुम ही हो, तुम ही रहोगे। दिल स्वीकार कर ले इस बात को बस। देखो बच्चे, ड्रामा में हमारा विशेष पार्ट नोदा हुआ है। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे, फिर कल बनने वाले हैं। कल, आज और कल का किस्सा है ये, ज्यादा लंबा नहीं। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे, फिर कल बनने वाले हैं। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पे खड़े होकर सारे शहर को देखते हो तो कितना मजा आता है। ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर
नॉलेजफुल बनकर अपना पाठ देखो तो बच्चे बहुत बहुत मजा आएगा, जीवन का आनंद आएगा। स्लोगन है आज का, जो सदा योग युक्त हैं उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। ठीक है, मांगने की दरकार नहीं, मांगने से तो मौत भी नहीं मिलती भाई आजकल। बाबा ने बहुत ही अच्छा तरीका बताया, कला सिखाई कि योग युक्त रहो, प्रकृति भी सहयोग करती है। जो सदा योग युक्त हैं उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने इस छोटे से नन्हे से सेवा साथी भाई की, सेवादारी भाई की, सेवक की ओर से, और पुनः कल मिलता है आपका ये सेवक बाबा की मुरली का, अव्यक्त मुरली का सार लेकर के। तब तक आज का दिन सफल करें, सहजता से तपस्या करें और आगे बढ़ें। ओम शांति।